everyone, welcome back to the Helping Hand. This is Aishriya and today we are going to learn about the very first atomic theory, which was Dalton atomic theory, which was given by John Dalton in year 1808. John Dalton was a scientist जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था या एटम के बारे में कोई भी नॉलेज प्रोवाइड की थी। तो ये ही वॉज द वन जिन्होंने कुछ भी बताया था एटम के बारे में और अपनी सबसे पहली थ्योरी देके केमिस्ट्री के फील्ड में अपना नाम स्टैब्लिश किया था। और उनको कोई भी नहीं भूल सकता बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो उन्होंने केमिस्ट्री के रिलेटेड बताया हुआ था। तो आज हम लोग उनकी ही सबसे पहली थ्योरी को देखने वाले हैं क्योंकि एटम के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम एटम के कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। So there are main 7 postulates which was given by John Dalton. किसी बुक में ये 10 भी है, किसी बुक में 8 है, किसी बुक में ये 5 दे देते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द NCERT पोर्शन सो वही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है और उसमें ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो हम 1 by 1 सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि जॉन डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में अपनी क्या बातें बताई थी। So the first point is matter is made up of teeny particle called atom. We all know that matter are everywhere. जो भी चीज़ें हमारे आसपास में स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं या कुछ भी मास कैरी आउट कर रही हैं वो सभी चीज़ें मैटर है। अब वो सभी चीज़ें जिन छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है वो छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। सो वेरी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। सेकेंड पॉइंट इज एटम्स आर इंडिविजुअल। जॉन डेल्टन ने बताया था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता बिकॉज इनकी जो थ्योरी थी वो सबसे पहले आई थी और इस टाइम पे एटम के बारे में किसी को कोई भी नॉलेज नहीं थी। दैट्स वाई लोगों को ये नहीं पता था कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इनके टाइम पे इनकी थ्योरी में ये बताया गया था कि एटम्स आर इंडिविजुअल यानी इसे फर्दर ऑन डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम से छोटा और कुछ भी नहीं होता है। एटम इज द लास्ट जिसे जो अनडिवाइडेड है। थर्ड वन इज एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन द मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डेल्टन ने बताया था कि कोई भी एक गिवन एलिमेंट के एटम है, जैसे मान लो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड एटम। सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं। तो एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्सीजन एलिमेंट हम लोगों ने लिया, ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट हम लोगों ने लिया। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन पूरे सराउंडिंग में, पूरे इन्वायरमेंट में सिर्फ एक ऑक्सीजन तो है नहीं, है ना। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन्स, वी कांट इवन काउंट। सो वो पूरे जब हम एक मतलब जितने भी इन्वायरमेंट में जितने भी ऑक्सीजन है उन सबको एक बिहाफ पे एक बना के पढ़ते हैं। यानी जब हम सभी ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीजन एलिमेंट। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन एलिमेंट बोलेंगे। वहीं पे अगर हम सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में जितने ऑक्सीजन हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ से एक सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं देन वी विल कॉल इट ऑक्सीजन एटम। और इसका पूरा का पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन या हम बोल सकते हैं ग्रुप, कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते, ग्रुप बोल सकते हैं। जो एक टाइप के एटम का जो पूरा ग्रुप है वो सभी क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और जब हम एक सिंगल एटम के बारे में बात करेंगे तो वो एटम कहलाएगा। अब थर्ड पॉइंट बोल क्या रहा है कि एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी एक तरीके का जो भी एटम है, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑक्सीजन एलिमेंट लिया है, हमने ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट ले लिए, मान लो एक है ऑक्सीजन 1 और एक है ऑक्सीजन 2, मान लो ले लिया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये है कि इनका मास और इनका केमिकल कॉम्बिनेशन हमेशा आइडेंटिकल रहेगा यानी हमेशा इक्वल रहेगा। यहाँ पे हम ऑक्सीजन के अलावा कोई भी XYZ एलिमेंट या कंपाउंड ले सकते हैं, सॉरी एलिमेंट आइटम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये दोनों जो हमने लिया वो X एलिमेंट के 2 एटम ले लिए। अब जॉन डेल्टन के अकॉर्डिंग इन दोनों ही एटम के जो भी मासेस होंगे, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसके साथ नहीं रिएक्शन कर रहे हैं, इनका कलर क्या है, ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये सारा का सारा कुछ क्या होगा? आइडेंटिकल होगा यानी कि इक्वल होगा। इनमें कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जॉन डेल्टन की थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के ही रिलेटेबल है। फोर्थ पॉइंट क्या कहती है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी मान लो कि यहाँ पे तो XX दोनों XX एलिमेंट है तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज हमेशा आइडेंटिकल रहेगी थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग। लेकिन फॉर एग्जांपल यही हमने मान लो फॉर एग्जांपल एक X1 लिया और एक Y1 ले लिया, ठीक है। यानी दो एटम लिए लेकिन दोनों एलिमेंट जो है, जो दोनों एटम जो है वो अलग अलग एलिमेंट के, डिफरेंट
डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो ये क्या होंगे, इनके प्रॉपर्टीज कभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगे। इनका मास, दे हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, ये सेम तरीके से रिएक्शन नहीं करेंगे, इनका कलर सेम नहीं होगा, इनका मे बी स्टेट चेंज हो जाए तो कुछ भी चेंज होगा, लेकिन इनका हमेशा सेम नहीं होगा। ओके, so same type of element, same type of atom have same property and different type of atom have different property। ये था थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। Now the fifth point is atom combine in ratio of small whole number। जब भी कोई atom combine करता है तो वो small whole number ratio में combine करता है, मतलब कि इतना छोटा होता है उसका fraction कि हम उसे दोबारा कट ना कर सकें। एकदम लास्ट जो small whole number ratio होगा उसमें atom combine होगा, ठीक है। Now the sixth point is the number and kind of atom in a given compound is fixed। किसी भी given compound में number और kind of atom क्या होता है, हमेशा fixed होता है। For example if we talk about H2O, H2O एक compound है, ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन and oxygen are the kind of atom which are present in H2O and 2:1 is the ratio of the एटॉमिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये 2:1 रेशियो यानी 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। किसी भी गिवन कंपाउंड में नंबर एंड काइंड ऑफ रेशियो इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होता है। अगर मान लो चेंज हो जाता है तो क्या होता है, सो कम टू द सेवेंथ पॉइंट, इफ द नंबर और द काइंड ऑफ एटम इज चेंज्ड कंपाउंड विल बी चेंज्ड। तो फॉर एग्जांपल कि हमने क्या किया था, H2O लिया था ना हमने, H2O हमने लिया था, तो ये रेशियो इसका था 2:1। तो मान लो कि हमने चेंज कर दिया, हम काइंड नहीं चेंज करते, ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमने नंबर चेंज कर दिया, हमने ऑक्सीजन के साथ भी एक 2 लगा दिया, ठीक है, यानी इसका रेशियो क्या हो गया, 2:2 हो गया। तो क्या ये अब वाटर रह गया, क्या हम इसको वाटर बोलेंगे, नो, अब ये वाटर नहीं है, अब ये क्या हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया। तो जैसे ही केमिकल किसी भी कंपाउंड का रेशियो या काइंड ऑफ एटम चेंज होता है, वैसे ही वो कंपाउंड का नाम चेंज हो जाता है, वैसे वो कंपाउंड चेंज हो जाता है। और वाटर, मेरे घर का पानी भी H2O है, आपके घर का पानी भी H2O है, हम किसी देश में भी चले जाएं उनके घर का भी पानी H2O ही होगा, ठीक है। तो एक गिवन केमिकल कंपाउंड जो है वो हर जगह सेम टाइप ऑफ एटम रखता है और सेम नंबर रेशियो में रखता है, लेकिन जैसे ही उसका टाइप ऑफ एटम या नंबर हम किसी भी प्रपोर्शन में चेंज करते हैं तो वो कंपाउंड बदल जाता है। So these are the 7 main postulates given by John Dalton, जिसके बेसिस पे उन्होंने एटम की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। एक फिफ्थ रीजन, मैटर इज मेड अप ऑफ अ टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर टीनी पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको हम एटम बोलते हैं। एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता, दे आर अनडिविजिबल। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल। अगर हम एक एक्स को देखें तो उनका मास और उनका केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। अगर हम एक्स वाई को देखें तो उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा डिफरेंट होगा। एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होता है, जिसे फर्दर और कट नहीं किया जा सकता, जिसके और फ्रैक्शंस नहीं किए जाते। 6. द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। किसी भी गिवन कंपाउंड में नंबर और काइंड ऑफ एटम वो हमेशा क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। वहीं अगर 7th पॉइंट की बात करें तो इट इज जस्ट अपोजिट, कि अगर वो काइंड या फिर नंबर ऑफ एटम चेंज हो जाते हैं तो क्या होता है, वो गिवन कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। So this is all about the Dalton's atomic theory. If you have any doubt, ask me in the comment section. अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगली वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने